आज का सबसे पहला सवाल है आप लोग का। ये सब सवाल जो है ना, ये आप लोग के द्वारा ही दिया गया है मुझे मेरे मेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी civilengineeringofficial@gmail.com। यहाँ पे आप लोग ही मुझे सवाल पूछते हो और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना कंटेंट रेडी करता हूँ, आप लोग को उसका जवाब बताता हूँ। कुछ टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन उठा कर, ठीक है, क्योंकि एक बार में करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो आप लोग में से ही किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि वेट ऑफ हैमर यूज्ड इन एसपीटी क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। जनरली ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, एक्चुअली में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को निकालने के लिए। और ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो बियरिंग कैपेसिटी को आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। ये चीज़ हम लोग सॉइल का मापते हैं, मतलब उस सॉइल हम लोग कितना रेजिस्टेंस ले पा रहा है। एक सॉइल के ऊपर हम लोग वेट डाल रहे हैं तो सॉइल मेरा कितना रेजिस्टेंस को सब सेफली ले पा रहा है, कितना लोड को सपोर्ट कर पा रहा है। ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से, ठीक है। तो इसमें बोलता है जब हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसमें एक हैमर होती है, उस हैमर का वेट कितना होता है, तो ये होता है आपका 63.5 kg। और ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए आप IS कोड देख सकते हैं 2131, ये इसका रेफरेंस कोड है, ठीक है। इसी के रेफरेंस से आप स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इन पेडेस्टल मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। पेडेस्टल सबसे पहले आप समझ लीजिए किसको बोलते हैं। मान लीजिए ये पाइल है मेरा, ठीक है, ये इसके ऊपर में फुटिंग है। अब फुटिंग के ऊपर से क्या होता है, हमारा कॉलम चालू होता है। तो कॉलम चालू होने से पहले हम लोग एक यहाँ पे पेडेस्टल डालते हैं। पहले ये ज़्यादा साइज करेगा, इसके ऊपर से ऐसे कॉलम जाता है, तो ये पार्ट मेरा पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए अगर कोई चीज़ आता है तो, समझ में आ गया। बहुत जगह आप स्लैब में भी देखोगे, मान लीजिए आप बेसमेंट का स्लैब ऐसे देख रहे हो और इसमें ऐसे कॉलम है, कॉलम प्रोवाइड किया गया है, ये कॉलम है, तो देखिएगा यहाँ भी पेडेस्टल ऐसे होता है। तब ये कॉलम अंदर चला गया, मतलब ये कॉलम गया, कॉलम के ऊपर में ये पेडेस्टल आया और इस पेडेस्टल के ऊपर में ये स्लैब आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी ये भी एक पेडेस्टल है, ठीक है। कोई चीज़ जब किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, इस केस में भी ये पेडेस्टल है, ये वाला पेडेस्टल, ठीक है। तो यही बोला है इस पेडेस्टल के अंदर में हम लोग स्टील जो प्रोवाइड करते हैं उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें जो वर्टिकल बार जो हो रहा है उसका बात हो रहा है, जो भी मेरा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका बात हो रहा है सिर्फ। तो ये होता है आपका 0.15%, ये मिनिमम है, ठीक है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ, ये IS कोड में इसका एक क्लॉज दिया गया है। अगर आप IS 456 चेक करते हो और इसका क्लॉज नंबर 26.5.3.1 का H, अगर आप IS कोड 456 का क्लॉज नंबर देखोगे 26.5.3.1 का H वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देखिएगा, उसमें ये दिया गया है इन पेडेस्टल मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15% आपका होना चाहिए। समझ में आ गया। ये इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई आप इनिशियल स्टेज में किसी कंस्ट्रक्शन में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो लिमिट स्टेट मेथड में, जनरली लिमिट स्टेट मेथड ही को अभी फॉलो किया जाता है, पहले वर्किंग स्टेट मेथड में वो सबको फॉलो किया जाता था। लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग कंक्रीट को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप स्टील को डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर आपका लगने वाला है, तो वहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, उसको हम लोग कितना पकड़ते हैं। मान लीजिए आप एक लोड निकाल लिए, लेकिन उसी लोड पे तो आप काम नहीं करवाओगे ना, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको मल्टीप्लाई करके ही काम करवाते हो, कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज एक्स्ट्रा सेफ्टी ले लेते हो और उसको कंसिडर करके आप काम करते हो। तो इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है कि स्टील के केस में लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना पकड़ते हैं, कंक्रीट के केस में कितना पकड़ते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, कंक्रीट के केस में होता है 1.5, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और स्टील के केस में होता है 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो मैंने आपको बताया ये मैं अपनी मन से नहीं बताया, ये आपको IS 456 में मिल जाएगा। IS कोड आप 456 में जाइएगा और इसके क्लॉज नंबर में आप जाइएगा 36.4.2.1, इस क्लॉज को आप चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों का नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कॉन्क्रीटिंग अंडर वाटर स्ट्रक्चर। कोई भी वाटर के अंदर में कोई भी आप स्ट्रक्चर अगर बना रहे हो RCC का, तो उसमें हम लोग जो मिक्स डिजाइन करेंगे, उस मिक्स डिजाइन में जो आप वाटर सीमेंट रेशियो पकड़ोगे वो
मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये IS 456 में आपका बोल देता है, ठीक है। IS 456 का अगर आप क्लॉज नंबर चेक करोगे 14.2.2 में, इसमें आपको क्लॉज में बता देता है कि वाटर स्ट्रक्चर में कोई भी आप RCC का स्ट्रक्चर अगर बना रहे हो, चाहे वो पायर कैप हो गया या ब्रिज का फाउंडेशन हो गया, कुछ भी हो गया, अगर पानी के अंदर में है, मिक्स डिजाइन कर रहे हो और वाटर सीमेंट रेशियो पकड़ रहे हो मिक्स डिजाइन करने के दौरान, तो वो जिंदगी में कभी भी 0.6 से ज़्यादा नहीं होना है। आपको ऑलवेज या तो इसके बराबर या इससे लेस लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज एक्चुअली में हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो इतना हम लोग जाएंगे ही नहीं, 0.4 0.45 पे डिजाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा, पानी कंक्रीट में जितना कम रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है हमारा उस कंक्रीट का। इसके हम लोग बहुत सारे वेरियस टाइप के हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं, जिससे हम लोग वाटर के कंटेंट को, वाटर का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करने की कोशिश करते हैं एडमिक्सचर डाल के उसमें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ पर ला सके उस कंक्रीट का। और वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो सीमेंट के क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है, तो उससे इंटरलिंक रहता है, ठीक है। हम लोग को 450 kg वो फ्रीज करके ये सब करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको मिक्स डिजाइन आना जरूरी है। अगर आपको मिक्स डिजाइन नहीं पता तो मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने पूरे डिटेल में करके बताया है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। जाके एक बार जरूर देखिएगा, आपको मिक्स डिजाइन समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझ लीजिए, वाटर स्ट्रक्चर में जब भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा उसका एक लिमिटेशन होता है, वो है आपका 0.6, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, इससे कम ही हमेशा रखना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्यूब सैंपल्स टेकन फॉर कॉन्क्रीटिंग 150 क्यूबिक मीटर। हमारे साइड पे जब भी कॉन्क्रीटिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी कॉन्क्रीट के सैंपल में से हम लोग बहुत सारे क्यूब्स भरते हैं, 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब होता है, उसको भरते हैं और उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं पानी में रख के, और उसके बाद उसको 7 दिन 14 दिन 21 दिन 28 दिन पे टेस्ट करते हैं, और उसका परसेंटेज हम लोग देखते हैं कि जितना गेट का कॉन्क्रीट हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए आपकी साइड पे 150 क्यूबिक मीटर का कुछ कास्टिंग होने वाला है, और आपको पता करना है कि 150 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग कितना सारा क्यूब लेने वाले हैं, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल। तो इसका आंसर जो है ना, ये आपको मिलेगा आपको IS कोड में, और ये है आपका 456 में, ठीक है। 456 का अगर आप क्लॉज नंबर चेक करोगे 15.2.2, तो इस क्लॉज में आपको इसका आंसर मिल जाता है। वहाँ पे आपके लिए एक देखिएगा टेबल बनाया गया है, और टेबल में क्या है, एक साइड में आपका लिखा हुआ है कॉन्क्रीट का क्वांटिटी, और एक साइड में आपका लिखा हुआ है नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो चलिए उसमें क्या है, इधर में आपका दिया हुआ है 1 से लेके 5 क्यूबिक मीटर, उसके बाद आपका है 6 से लेके 15 क्यूबिक मीटर, फिर 16 से लेके 30 क्यूबिक मीटर, 31 से लेके 50 क्यूबिक मीटर, और इसके बाद आता है आपका 51 से, इसके बाद दिया नहीं गया है, इसके बाद लिखा गया है फॉर एवरी 50 क्यूबिक मीटर, फॉर एवरी 50 क्यूबिक मीटर। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप साइड पे कुछ काम करवा रहे हो जिसका जो वॉल्यूम है 1 से 5 क्यूबिक मीटर के बीच में, या 5 क्यूबिक मीटर मेरा मैक्सिमम है, तो आप लोग को नंबर ऑफ सैंपल कितना लेना पड़ेगा, इसके लिए 1 सैंपल। अगर 6 से 15 क्यूबिक मीटर का कास्टिंग है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 2, 16 से 30 के लिए आपको लेना पड़ेगा 3, 31 से 50 के लिए 4, और 50 तक के लिए आप लोग समझ लीजिए कि 4 सैंपल आपको लेना है। लेकिन जैसे इससे ज़्यादा हो जाता है तो हर एक 50 के लिए हम लोग को 1 ऐड करना है, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग को चाहिए टोटल कितना, 150, ठीक है, 150 चाहिए, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे करके, जैसे 1 से लेके 50, फिर 50 51 से लेके 100, और फिर 101 से लेके 150। मैंने ऐसे डिवाइड क्यों किया, देखिए 1 से 50 के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर 50 क्यूबिक मीटर का कास्टिंग है तो आपको 4 सैंपल लेना है, तो इसके लिए 4 हो गया। उसके बाद बोल दिया गया था कि हर 50-50 जब बढ़ेगा उसके लिए 1 सैंपल ऐड होगा, तो 51 से 100 50 हो रहा है, इसके लिए 1 ऐड होगा। 101 से 150, इसके लिए 1 ऐड होगा। हम लोग को तो 150 तक ही जाना है ना, हमारा टोटल कंक्रीट है 150। अगर आपका 200 रहता तो और 1 लेयर जाता नीचे, 1 और बढ़ जाता सैंपल, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना आ रहा है, 4 5 6, टोटल हुआ 6 सैंपल्स। अब बहुत लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, वो लोग 6 सैंपल्स को देख के ही समझ लेंगे कि 6 सैंपल्स का मतलब 6 क्यूब लेना है हम लोग को। नहीं, बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। IS कोड में यहीं पे आप देख लीजिएगा, इसी क्लॉज में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 सैंपल का मतलब होता है, मतलब
1 सैंपल का मतलब होता है आपका 3 स्पेसिमेन, ठीक है। और ये स्पेसिमेन का मतलब है क्यूब, ठीक है। मतलब अगर एक सैंपल हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब कितना, 3 क्यूब लेना है हम लोग को, 3 क्यूब। 2 सैंपल मतलब 3 + 3 यानी कि 6 क्यूब। इसी तरीके से हम लोग को 6 सैंपल चाहिए ना यहाँ पे, तो देयरफॉर 6 × 3, एक में 3 सैंपल होता है तो 6 में कितना होगा, 6 × 3 यानी कि 18 स्पेसिमेन, ठीक है। 18 स्पेसिमेन बोलिए या आप क्यूब बोलो उसको, ठीक है। तो हम लोग 18 स्पेसिमेन टोटल लेंगे, जिसमें से हम लोग को ये टेस्ट कितने कौन से दिन पर हम लोग जनरली करते हैं, 7 डेज पे करते हैं, 14 पे करते हैं, 21 पे करते हैं, 28 पे करते हैं। लेकिन ऑफिशियली प्रैक्टिकली साइट पे हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लोग करते हैं 7, 21, 28। ये जो हमारा है ये 3 ले रहे हैं ना, 3 ये 3 मतलब एक 7 डेज के लिए ले रहे हैं, एक 21 के लिए, एक 28 के लिए। बहुत जगह जनरली हम लोग 14वें दिन पे भी करते हैं, उसके लिए भी एक तो ले लेते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। नहीं तो जनरली 7, 21, 28। क्लियर हो गया। तो ये फंडा था इस कॉन्क्रीटिंग को लेकर। आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।